नमस्कार दोस्तों। आज कई दिन के इंतज़ार के बाद में आपके सामने हूँ। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैं ऑनलाइन आऊँ। हालांकि ऑनलाइन मेरी क्लास आ रही है, बट आपकी ये भी थी कि वो जो पेड कोर्स है, यानी जिसमें आपको पैसे दे करके जो कोर्स ख़रीदना पड़ रहा है, उससे हट करके मैं यूट्यूब पे आऊँ और यूट्यूब पे आकर के आप लोगों की कुछ हेल्प मैं कर सकूं। तो आपकी सहायतार्थी मैंने यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो अपलोड करने का एक निर्णय लिया है। तो मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन ये होगा कि जितने भी आप वीडियो देखो वो मैं क्रम से डालूँगा। जितने भी हिंदी के अपने वीडियो हैं वो मैं बिल्कुल क्रमानुसार डालूँगा। ऐसा नहीं डालूँगा कि एक टॉपिक के बीच में से डाल दिया, पूरा टॉपिक डालूँगा। जो भी वीडियो हैं उनको आप क्रम वाइज देख लीजिएगा। वर्ण से मैं शुरू करूँगा और अंतिम में जो भी आपके सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं इसी यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करवाऊँगा। देखिएगा, अपने पहले बात करते हैं अपने हिंदी के सिलेबस की कि हिंदी का जो सिलेबस है वह किन किन एग्ज़ाम्स में आएगा और किस किस प्रकार से ये सिलेबस में है अपने, उस पर एक बार चर्चा करते हैं। देखिएगा, हिंदी जो अपनी एक भाषा है और इसी हिंदी भाषा में से कौन कौन सी एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक हैं उनका एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट ग्रेड, यानी हिंदी सब्जेक्ट से देने वाले फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स होगी उसमें हिंदी का आपको पता ही है, हिंदी का मैटर है। दूसरी आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में आपके हिंदी का अलग से सब्जेक्ट का पेपर है, उसका भी मैं केवल व्याकरण के टॉपिक डालूंगा। यानी साहित्य और काव्य शास्त्र में से मैं नहीं डाल पाऊंगा। अभी मैं केवल व्याकरणिक जो टॉपिक हैं पहले शुरुआती वो टॉपिक मैं अपलोड करवाऊंगा आपको। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के हिंदी का जो सेकंड पेपर है उसका, प्लस फर्स्ट पेपर में जो हिंदी आती है वो। सेकंड ग्रेड में हिंदी का जो पेपर है उसमें जितना भी मैटर है, व्याकरण का जो भी मैटर है वो पूरा का पूरा मैं डाल रहा हूँ। इसके अलावा एसआई में जो हिंदी आएगी वो अपने 200 नंबर की हिंदी होगी और वो केवल व्याकरणिक टॉपिक होंगे। एसआई में 200 नंबर की हिंदी आएगी और वो पूरे के पूरे व्याकरण के टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हिंदी के व्याकरण के साथ साथ में काव्य शास्त्र भी आता है, उसका इतिहास भी आता है। लेकिन अपने एसआई के एग्जाम में जो 200 नंबर की आएगी वो पूरे के पूरे व्याकरणिक टॉपिक हैं, वो पूरी के पूरे मैं व्याकरण डालूंगा। इसके अलावा आप रीट, और रीट में आपके 30 नंबर की हिंदी आती है, उसमें 30 नंबर में से अपने 15 नंबर की आती हैं शिक्षण विधियाँ और 15 नंबर की आती है व्याकरण। वो पूरी की पूरी पहले मैं व्याकरण डालूंगा और मैं फोकस करके चल रहा हूँ इस रीट को, स्पेशली मैं रीट के फोकस करके चलूँगा। इसके पहले व्याकरणिक जो जितने भी टॉपिक हैं वो अपलोड करवाऊँगा और व्याकरणिक टॉपिकों के बाद में मैं ये शिक्षण विधियाँ अलग से डालूंगा और वो शिक्षण विधियाँ हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज की मैं एक साथ डालूंगा। तो वो भी आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। जैसे अपने व्याकरण के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं डालूंगा और वो हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज की एक साथ डालूंगा मैं शिक्षण विधियाँ। इसके अलावा आप एलडीसी की जो एग्ज़ाम देते हो उसे एलडीसी के एग्ज़ाम में जो हाई कोर्ट एलडीसी होती है उसमें प्लस आरपीएससी के द्वारा जो एलडीसी आयोजित करवाई जाती है उन दोनों में एक में 75 अंक के क्वेश्चन आते हैं और एक में 100 अंक की हिंदी आती है। वो पूरी की पूरी हिंदी भी मैं यहाँ उपलब्ध करवाऊँगा आपको। इसके अलावा आप पटवार की जो एग्ज़ाम देते हो, पटवार में हालांकि अब की बार इसका हिंदी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। इसमें लगभग 30 अंक की या 25 से 30 अंक के मध्य की जो हिंदी आएगी वो मैं आपको डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप ग्राम सेवक की जो एग्ज़ाम देते हो उस ग्राम सेवक की एग्ज़ाम में 50 नंबर की हिंदी आती है, जैसे पहले पटवार में आती थी वैसी इसमें भी 50 नंबर की हिंदी जो आएगी वो मैं डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप एसएससी जो जीडी की जो एग्ज़ाम होती है उस एसएससी जीडी में भी लगभग जितने अपने पटवार में है 25 से लेकर के और 30 के मध्य की जो पोर्शन है वो मैं अपलोड करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी हिंदी से संबंधित और भी, जैसे आप सेंटर की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी होती है उसमें ही अपनी हिंदी आती है वो डालूंगा। प्लस जितनी भी है आपके हिंदी से संबंधित जो भी व्याकरणिक जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे मैं उपलब्ध आपको करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान केवल ये रखना है कि आप जितने भी वीडियो देखें उनको आप क्रम वाइज देखें, यानी जितने भी वीडियो हैं उनको क्रम वाइज आप देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल क्रम से डालूंगा, ऐसे नहीं डालूंगा कि एक दिन संधि डाल दी, एक दिन समास डाल दिया, दूसरे दिन प्रत्यय उपसर्ग डाल दिया। मैं बिल्कुल क्रमानुसार डाल रहा हूँ।
अपना जो व्याकरण का पहला अपना जो टॉपिक है वो मैं शुरुआत करता हूं अपने वर्ण के टॉपिक से। हालांकि कई ऐसे एग्जाम्स हैं, आपने सिलेबस देखे होंगे, जिनमें वर्ण के टॉपिक का कहीं पे भी नाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वर्ण में सिर्फ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं वर्ण को आधार मान करके और फिर ही अपनी शुरुआत करता हूं। वैसे भी यदि देखा जाए तो वर्ण में से यदि प्रश्न भी यदि आपके नहीं आते हैं तो अपने व्याकरणिक जो आगे वाले टॉपिक हैं उनमें भी वर्ण से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको सहायता मिलेगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं अपने वर्ण के टॉपिक से। देखिएगा वर्ण होते क्या है। हालांकि काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अनुनय विनय किया कि सर आप यूट्यूब पे अपने वीडियो डालिएगा। देखो थोड़ा सा व्यस्तता है